मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पहली फतह वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब फॉर्म में आया। बांग्लादेश को चारों शाने चित कर दिया। पहले शानदार बॉलिंग और फील्डिंग, फिर उम्दा बैटिंग। बांग्लादेश को 7 विकेटों से बाआसानी शिकस्त। 205 रन का हदफ 33वें ओवर में पूरा कर लिया। चांस मिलते ही फखर जमान का लाठी चार्ज, 7 छक्के और 3 चौके लगाए। 74 गेंदों पर 81 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक के भी 68 रन की उम्दा बैटिंग। दोनों ओपनर्स मैच बना गए, बाबर आजम कुछ ना कर पाए। रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने गेम पूरी की। पाकिस्तान की उम्दा बॉलिंग के सामने बांग्लादेश की टीम ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी की तबाहकुन स्पेल, 9 ओवर्स में 23 रन देकर 3 विकेटें उड़ा दी। वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ ने 2, इफ्तिखार और उसामा मीर ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन की ऊंची उड़ान। शाहीन शाह अफरीदी विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। फास्ट बॉलर ने एजाज करियर के 51वें मैच में हासिल किया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, मालूम था फखर खड़े हो गए तो मैच आसान हो जाएगा। अगले 2 मैचेस भी इसी तरह खेलेंगे। अभी टीम के पास आगे जाने के चांसेस हैं। पाकिस्तान अपना अगला मैच 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज। पीसीबी की 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। इंजमामुल हक को ना बुलाने का फैसला। इंक्वायरी कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट पीसीबी के हवाले करेगी। इंजमाम ने प्लेयर एजेंट कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स होने के स्कैंडल पर इस्तीफा दिया था। कहा था क्लियर होने पर वो दोबारा ओहदा संभाल लेंगे। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हो। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इस तरफ सोचें, ना ये हमारे मैंडेट में है, न कानून हमें इसकी इजाज़त दे रहे हैं। IMF का वफ्द इंशाल्लाह आ रहा है 2 तारीख को। हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, रेवेन्यू टारगेट्स आर बीइंग मैट, तो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल कि हमारे उनके साथ नेगोशिएशंस फॉर द सेकंड ट्रांश वो बहुत सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के वफादार इलेक्शन लड़ सकते हैं, इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या यकीन दहानी कराएं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पर बतौर सियासी जमात पाबंदी नहीं लगाई। निगरान हुकूमत पाबंदी लगाकर क्यों गैर आईनी और गैर कानूनी काम करेगी? ये ना हमारा इख्तियार है, ना कानून इसकी इजाजत देता है। सियासी जमात पर पाबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट डालने के लिए जितने आप बेचैन हैं, मैं भी उतना ही बेचैन हूं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। हमने ये फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का फौरी आगाज़ करेगी। 10 नवंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। कायद नवाज शरीफ ने यह भी फैसला किया है कि वो 4 सूबों का भी अनकरीब दौरा करेंगे और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा, मफाहमत की सियासत को फरोग देने की बातें। नवाज शरीफ का सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात का फैसला। 4 सूबों के दौरे करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे करने वालों को भी जवाब। इंतखाबी तैयारियों का शेड्यूल भी बना लिया। मंशूर कमेटी कायम। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांग ली। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी बड़ों की बड़ी बैठक। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए एहसन इकबाल ने बताया, मुंतखब हुकूमत के 5 साल पूरे करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले बताएं, इस्तीफे क्यों दिए, क्यों ऑपोजिशन में नहीं बैठे? 2017 में हमसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। क्या अब नाइंसाफी के फैसलों पर पहरा दिया जाएगा? नून लीग अपने मसाइल खुद हल कर रही है, किसी की तरफ नहीं देख रहे। नैब तरमीम के खिलाफ अदालती फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा रद्द।
एहतसाब अदालतों को किसी भी मुकदमे का हतमी फैसला करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन को सुने बगैर इस बारे में कोई हतमी या अबूरी फैसला नहीं किया जा सकता। विफाक की तरफ से दायर इंट्रा कोर्ट अपील में भी ऐसी इस्तदा नहीं की गई। दरखास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई को नोटिस, जेल में दरखास्तों की नकूल फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से कहा, इंट्रा कोर्ट अपील में लिखा है केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 5 रुकनी बेंच ने सुनना था। इस नुक्ते पर मुतमईन कर लिया तो अपील के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे। ऐसी सूरत में हम तरामीम के खिलाफ दरखास्तें बहाल करके नया बेंच बना देंगे। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दे चुकी है। दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त ही नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है, घर का खाना नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के वकील आफ्ताब बाजवा की गुफ्तगू, कहा स्लो पॉइजनिंग वाले मामले पर टीपी मुआयना कराएंगे। साइफर केस की अडयाला जेल पे समाअत, 10 गवाह पेश, बयान रिकॉर्ड करने का मामला फिर मुलतवी। आइंदा समाअत 10 बजे होगी। हर समाअत पर 3-3 गवाहों के बयानात और उन पर जिरा होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास मोहलत खत्म, सुबह से होगा एक्शन। मनकुला और गैर मनकुला जायदादें जब्त की जाएंगी। मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। पकड़े गए अफराद को उनके मुल्क वापस भिजवाया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन के लिए केपी और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स कायम, तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद। 1,04,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है, गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी के मुतादिद वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलव्विस पाए गए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गासिब रियासत की तरह गैर मुल्कियों के इमलाक पर कब्जा करना हमारा मकसद नहीं। दुनिया का कोई मुल्क बगैर दस्तावेजात रहने की इजाजत नहीं देता। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। मौलाना फजल रहमान का अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा, कहा अफगान हुकूमत को एतमाद में लिया जाए, गैर कानूनी तारकीन की वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह के इक़दाम से ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। दो तरफा मुज़ाकरात के मसाइल को संजीदगी से हल किया जाए। गजा खून में नहला दिया गया। इस्राएली फोर्सेस के वहशियाना हमले, गजा और मगरबी किनारे पर बदतरीन बमबारी, अस्पतालों और तिब्बी मराकिज के दरो दीवार हिला दिए गए। अस्पतालों का निजाम बुरी तरह मफलूज, एम्बुलेंसेज और ऑपरेशन थिएटर बंद। जख्मियों को गदा गाड़ियों पर अस्पताल मुंतकिल किया जाने लगा। शोहदा की तादाद 8,600 से बढ़ गई। 3,542 बच्चे भी शामिल। इस्राएली वजीर आजम की फिर खुली धमकी, जंग बंदी का इम्कान रद्द कर दिया। कहा यह वक्त जंग का है। जमीनी हमलों के लिए टैंक्स की बड़ी तादाद पहुंच गई। हमास की जानिब से मज़ाहमत का सिलसिला जारी। 3 इस्राएली फौजी गाड़ियों को तबाह करने का दावा। जनूबी इस्राएल पर ड्रोन हमला, यमनी हौसी बागियों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। आलीशान कमरों में इजलासों पर इजलास, नतीजा 0। आलमी ताकतें गजा में जंगबंदी कराने में बुरी तरह नाकाम। सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेसूद खत्म। अमेरिका फिर खुलकर इसराइल के साथ खड़ा हो गया। जंगबंदी की शदीद मुखालफत। अमाराती सफीर ने कहा कि फलस्तीनी बच्चों की मौत हमारे जमीन को दागदार कर देगी। सऊदी वज़ीर दिफा की अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात। फलस्तीनियों की हिमायत और इंसानी इमदाद की इजाज़त पर जोर। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं, जंगबंदी नहीं, इमदाद के लिए वक्फे पर गौर हो सकता है। रूसी सदर ने कहा फलस्तीनियों के कत्लेआम के पीछे अमेरिकी हाथ है। गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने पर बरतानिया का तासुब से भरा इकदाम। बरतानवी कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट को काबीना से निकाल दिया। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने गजा के हक में मुजाहिरों को नफरत मार्च का नाम दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गजा की सूरत हाल काबिल मुसम्मत है। फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। जो कुछ इसराइल ने किया किसी भी किस्म का जवाब फराहम नहीं किया जा सकता।
नन्ही बच्ची की पुकार बड़े बड़े हुक्मरानों से ज्यादा मजबूत। फलस्तीन को आजाद करो, नन्ही कैनेडियन बच्ची की आवाज की दुनिया भर में गूंज। टोरंटो में फलस्तीन के हक में रैली, पोलैंड में भी फलस्तीनियों के हक में रैलियां निकाली गई। पुर्तगाल, नीदरलैंड समेत कई ममालिक में भी रैलियां। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी रियासत ओहायो के सिटी काउंसिल इजलास में फलस्तीन के हक में नारे। चीनी कंपनियों का ऐसा इकदाम। बायदो और अलीबाबा ने ऑनलाइन नक्शों से इसराइल का नाम हटा दिया। ऑनलाइन डिजिटल नक्शों में सिर्फ फलस्तीनी इलाके शामिल। जब गैस मिलती ही नहीं तो कीमतों में इजाफा क्यों? पीपल्स पार्टी को गैस की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश। शहरी रहमान ने कहा, मौजूदा महंगाई में आवाम पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। ये फैसले मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़े जाएं तो बेहतर है। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद महंगाई में भी कमी होनी चाहिए थी। निगरान हुकूमत आवाम के लिए मजीद दुश्वारियां पैदा ना करे। यूरिया, रोटी तंदूर और घरों को सपोर्ट और सब्सिडाइज किया गया है। लो इनकम कैटेगरीज हैं, जो मिडिल इनकम कैटेगरीज हैं, उनको रेट लो चार्ज किया गया है। अमीर आवाम को ज़्यादा चार्ज किया गया है। घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है और उनका रेट 1000 रुपये रखा गया है, जो कि बाकी कैटेगरी से बहुत कम है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को अब गैस सेक्टर में कोई नुकसान नहीं होगा और फ्यूचर में गैस कीमत कंट्रोल में रहेगी। गैस की कीमत मुल्की मफाद पे बढ़ाए। कीमत बढ़ाना आसान फैसला नहीं था। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि गैस की कीमत न बढ़ती तो 400 अरब का नुकसान होता। 10 बरसों से गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। कीमतें ना बढ़ाते तो इसके नताइज बहुत दूर रस होते। निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं कीमतों में इजाफा करे। इस हुकूमत का एक ही मैंडेट है, इलेक्शन कराना। गैस की कीमतों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक शदीद खफा। कहा, हम इस जुल्म को नहीं मानते। मसाइल का हल निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं। LPG की कीमत में कमी, फी किलो 10 रुपए कमी का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 113 रुपए कमी, कमर्शियल सिलेंडर 452 रुपए सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला भी आज होगा। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर कमी का इम्कान। हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म करेंगे। निगरान वफाकी वज़रा को अहदों से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, दुनिया में निगरान हुकूमत नहीं होती। यहाँ निगरान हुकूमत का तस्वुर इसलिए आया, हुकूमत गैर जानिबदार हो जो नजर आए। कोई रुकन सियासी सरगर्मी कर रहा हो तो कमीशन एक्शन लेता है। क्या आपको कोई ऐसी चीज मिली कि ये अराकीन सियासी सरगर्मी में मुलविस हैं? दरखास्त गुजार ने कहा, अगर ये अराकीन काबीना में रहे तो इंतखाबात पर असर अंदाज होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुशीर लगाना तो वजीर आजम का इस्तेहकाक है, हम इसे कैसे हटा सकते हैं? असद उमर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, IPP को सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। उधर साहने 9 मई के मकामात की तहकीकात में असद उमर तलब। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने 1 नवंबर शाम 4 बजे बुला लिया। 9 मई वाक़यात के केस की ATC में समाअत। असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों की अबूरी जमानतों में तोसी। बुशरा बीबी की जमानत में भी 14 नवंबर तक तोसी कर दी गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक और कामयाबी। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान IPP में शामिल। जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात, क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जान पड़ गई। 100 इंडेक्स में 437 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 51,900 की सतह क्रॉस कर गया।
डॉलर की मसामत इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा 281 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी की कदर में 50 पैसे इजाफा 283 पर बंद हुआ।